Hello everyone. In this video, we will study about logarithm and logarithm relations. Logarithm जो वर्ड है इस ये दो पार्ट्स है इसमें। पहला है log which means rule और plan और दूसरा पार्ट है arith which is the short word used for arithmetic. इसका मतलब है कि लॉगरिथम जो है वो आपका क्या है कि रूल टू शॉर्टेन अर्थमेटिक एंड इन्वेंटेड और बाय जॉन नेपियर। इसका इन्वेंशन जो था वो जॉन नेपियर ने किया था। अगर हम मान लें कि a टू द पावर x ये है, ये इज इक्वल टू कैपिटल N, तो इसमें जो x है इट इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। और इसको लिखेंगे कैसे कि log n बेस a। Thus, n is equal to a to the power x implies x is equal to log n base a। यहां पे देखिए कि जो ये n is equal to a to the power x है, this is known as exponential form and x is equal to log n base a, इसे हम कहते हैं logarithm form। Now come to the logarithm relations। पहला रिलेशन क्या है कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, दैट इज log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। अब हम इसे प्रूव करेंगे। हमें पता है कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी आपका पॉजिटिव वैल्यू हो a का, अगर उस पर हम 0 का पावर लगाते हैं तो वो कितना होता है 1, ये हम सबको पता है। तो ये जो है आपका, ये देखिए यहाँ कंपेयर कर लीजिए कि ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा हमारा कि log 1, जैसे यहाँ n था तो log 1 बेस हमारा क्या होगा a। ये किसके बराबर होगा जो a का हमारा पावर है यानी कि 0। तो देयरफॉर log 1 बेस a इज इक्वल टू 0। नाउ द सेकेंड रिलेशन इज logarithm of any number to the same base is 1। यानी कि अगर कोई भी हम नंबर ले रहे हैं और उसका लॉग निकाल रहे हैं उसी नंबर पे, यानी बेस पे हमारा वही नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। दैट इज लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ ए ही का हमें लॉग निकालना है और बेस भी हमने क्या लिया है ए लिया है, तो वो आपका क्या होगा 1 होगा। अब इसे हम प्रूव करेंगे। हमें पता है कि ए टू द पावर 1 अगर करेंगे तो वो क्या होगा ए होगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू ये 1 जो कि आपका क्या है पावर है। नाउ थर्ड वन इज लॉगरिथम ऑफ 0 टू एनी बेस ग्रेटर देन 1 इज infinite but negative, which means log 0 बेस ए, 0 का लॉग ले रहा है किसी भी बेस पे जो कि हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि इसको पॉजिटिव होना है और ग्रेटर देन 1 होना है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस इनफाइनाइट आती है। अब इसको हम प्रूव करेंगे। अगर हम a टू द पावर माइनस इनफाइनाइट लें तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर इनफाइनाइट। 1 अपॉन ए टू द पावर इनफाइनाइट, तो आपका ए टू द पावर इनफाइनाइट कोई भी अगर 1 से ज्यादा आपकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है और उस पर हम पावर जितना बढ़ाते जाएंगे तो वो वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। ए टू द पावर इनफाइनाइट अगर करेंगे तो वो वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, वो आपकी फाइनली इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। हमें पता है कि 1 बाई अगर हम 0 करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इनफाइनाइट। और 1 बाय इनफाइनाइट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देयरफॉर log
जीरो बेस ए, जीरो बेस ए जो होगा ई। अब इसको हम किस में फॉर्म में लिख रहे हैं, लॉगरिथम फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा लॉग जीरो बेस ए जो होगा वो इस पावर यानी माइनस इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। थर्ड रिलेशन है logarithm of any infinitely large number to any base greater than 1 is itself infinite। इसका मतलब है कि अगर हम कोई इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ले रहे हैं और उसका हमें लॉग लेना है किसी बेस पे जो कि हमारा ग्रेटर देन 1 हो, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो भी इनफाइनाइट ही होगी। मीन्स कि लॉग इनफाइनाइट बेस ए, जहाँ ए आपका कोई वैल्यू है ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट के बराबर होगी। अब इसको प्रूव करेंगे। हमें पता है कि कोई भी हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं ग्रेटर देन 1 लेके उस पर हमने पावर लगा दिया इनफाइनाइट, तो ए टू द पावर इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा कि लॉग इनफाइनाइट बेस ए इज इक्वल टू दिस पावर मीन्स इनफाइनाइट, लॉग इनफाइनाइट बेस ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशंस इन लॉगरिथम फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल रिलेशंस दे दिए गए हैं और उन्हें हमें कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा है कि 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। अब इसे जब हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो ये हमारा n है। कंपेयर कर लीजिए, अगर आप कि लॉग आपका x स्पेस a इज इक्वल टू n है, तो अब इसे हम उससे कंपेरिजन कर रहे हैं उसका और कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग, देखिए दिस इंप्लाइज दैट लॉग जो ये वैल्यू हमारी है मीन्स 243, बेस हमारा क्या है, ये 3 है हमारा बेस, इज इक्वल टू ये जो हमारा पावर है मीन्स 5। ये हमारा सॉल्व हो गया और ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म मिल गया। सेकंड वाले को करते हैं। 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 0.001, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दिस इंप्लाइज दैट, इसे कन्वर्ट कीजिए तो आप लिखेंगे लॉग 0.001, बेस आप कितना लेंगे, ये 10 आपका बेस है यहाँ पे, इज इक्वल टू जो आपका पावर है मीन्स -3, तो इज इक्वल टू -3। अब ये आपका दोनों जो आपका दिया गया था एक्सपोनेंशियल रिलेशन, दोनों कन्वर्ट हो गया है लॉगरिथम रिलेशन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशंस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें देखिए ये लॉगरिथम फॉर्म दिया है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला हमारा रिलेशन है लॉग 128, 128 बेस हमारा 2 है इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा लॉग होगा किसका, ये लॉग है 128 का और बेस है हमारा 2 और आ रहा है हमारा 7 जो कि हमारा क्या होता है, पावर होता है। तो इसका मतलब है कि 2 पे जब हम पावर 7 लेंगे तो वो 128 के बराबर होगा। जो हमारा बेस है उस पे हम ये पावर लगाएंगे, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू के यानी 128 के बराबर हो जाएगा।
अब ये हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि log 5 बेस 125 इज इक्वल टू 1/3। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें पहले हम क्या लेंगे, जो हमारा बेस है यानी 125, इस पे हमें पावर लगाना है, जो ये हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू दी है, यानी 1/3 ये हमारा पावर हो गया, इज इक्वल टू इसके हो जाएगा जो ये हमारी वैल्यू है यानी कि 5। अब ये दोनों लॉगरिथम फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला दिया है लॉग 128 बेस 8। तो इसे हमें सॉल्व करके और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि लॉग, हम इसको मान के चलते हैं कि log 128 बेस 8 जो है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी किसके बराबर है, ये हमारा x के ये बराबर है, दिस इक्वल्स टू x। ये हमारा x के बराबर है। अब इसको किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें। दिस इंप्लाइज दैट 128 ये होगा आपका, इस बेस पे पावर लगाएंगे हम किसका, x का, इसके बराबर। अब आपको क्या करना है कि 128 यहाँ पे चूंकि आपका 8 है, तो आप इसको इसका इसका भी आप क्या करें कि फैक्टर करें और इसका भी आप फैक्टर करें। तो 128 का फैक्टर कर लीजिए। जब आप 128 का फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे ये चूंकि आपका इवन है तो 2 से डिवाइड होता जाएगा, काटिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से आप करिए 16, अगेन 2, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और फाइनल आपका नीचे बना गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स कि ये आपका 128 जो है वो एक्चुअली है क्या, दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 7। और ये आपका बराबर है, यहाँ पे 8 है, ये आप सबको पता है कि 2 टू द पावर 3 होता है। 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर आपका कितना हो गया, x है। दिस इंप्लाइज दैट 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर, जब हम पावर के ऊपर पावर लगाते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया 3x। अब कंपेयर करिए कि चूंकि ये भी 2 का पावर और यहाँ भी 2 का ही पावर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि ये पावर भी आपस में बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि 3x जो है वो आपका एक्चुअली है कितना, दिस इज इक्वल टू 7। यहां से आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7, आपका इधर डिवाइड में 3 आपका 7 के डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका x इक्वल टू 7/3 एंड दिस इज योर आंसर कि आपका log 128 बेस 8 इज इक्वल टू आपका कितना है 7/3। दिस इज योर आंसर। आप इसको लिखेंगे, फाइनली log 128 बेस 8 इज इक्वल टू 7/3। अब आते हैं ये दूसरे क्वेश्चन पे।
इसमें देखिए यहाँ पे आपका डेसिमल में हो गया है 0.0256, और हमारा बेस भी डेसिमल। ठीक है, तो अब हम फिर इसको ऐसे ही मान के चलते हैं। मान लिया कि ये हमारा कितना है, दिस इक्वल टू एक्स। ये आपका एक्स है। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो ये बेस है, इस पे हमने ये पावर लगाया तो हमारी ये वैल्यू आएगी कि 0.4 to the power x is equal to 0.0256। अब चूंकि डेसिमल में है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम इसको अपॉन 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका 0.4 है तो ये 4/10 हो गया। 4/10 टू दावर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका 256, 256 अपॉन ये डेसिमल के लिए आपका 1, और फिर आपका पीछे 1 2 3 4, ये आपके 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका 1000 है, ये 10 to the power 4 होता है। और 256 आप इसको 4 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये कितना होता है, करके देख लीजिए। तो आपका 1000 इज इक्वल टू, ये सीधे 1 2 3 4, चार यहाँ पे 0 है तो यानी 10 to the power 4 हो गया। और ये आपका 256 है, तो 256 का आप फ्रैक्शन कर लीजिए। 256 आप 4 से डिवाइड करके देखिए, क्योंकि वहां 4 का ही पावर है। हम करके सीधे देख लेते हैं। तो ये आपको कितने बार में आता है, 4 से करिए इसको। 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। फाइनली आपका ये 1 हो गया। तो 1 2 3 4, तो ये देखिए कि 256 जो है वो भी 4 to the power 4 ही है। तो यहाँ पे आपका 4/10 to the power x इज इक्वल टू, ये ऊपर आपका 4 to the power 4 है, नीचे आपका 10 to the power 4 आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट 4/10 to the power x इज इक्वल टू 4/10, क्योंकि ऊपर भी 2 to the power 4 है, नीचे भी 2 to the power 4 है, तो हम लोग ये टोटल हम लोग क्या करेंगे, 2 to the power 4। अब कंपेयर कर लीजिए, 4/10 है, यहाँ भी 4/10 है, तो x आप किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। अब फाइनल आंसर आप लिखेंगे कि लॉग 0.0256 बेस 0.4 इज इक्वल टू 4। लॉग 0.0256 बेस 0.4 is equal to 4। Now, next question, question number 4, solve for x। यहाँ पे हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, रिलेशंस को सॉल्व करके और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा फिर लॉगरिथम फॉर्म है, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट log x बेस 27 इक्वल टू 4/3 है। दिस इंप्लाइज दैट कि आपका बेस पे यानी कि 27 पे अगर हम पावर लगा रहे हैं 4/3, तो ये हमारा होना चाहिए x के बराबर। ये हमारी होगी x की वैल्यू।
दिस इंप्लाइज दैट अब आपका 27 जो है, हम जानते हैं कि 3 into 3 into 3 27 होता है, 3 into 3 into 3 मीन्स आपका 3 to the power 3, और इस पे आपका पावर लगा हुआ है किसका, 4/3 का। दिस इक्वल टू आपका जो एक्स है। दिस इंप्लाइज दैट कि अब देखिए ये पावर जो है, क्योंकि पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा पावर आपस में। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको क्या हो गया, 3 to the power 3 into 4/3। तो यहाँ पे आपका 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू एक्स। इम्प्लाइज दैट एक्स जो है वो आपका कितना है, ये आपका है 3 to the power 4। 3 to the power 4, तो एक्स की वैल्यू 3 to the power 4 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 to the power 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 to the power 3 27 और इंटू 3, तो ये आपका कितना हो गया 81। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 to the power 4 मीन्स आप 3 बार आपने 3 को मल्टीप्लाई किया है। देखिए ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और 9 into 9 आपका सीधे सीधे 81 हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। 0 पॉइंट log 0.008 बेस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें वैसे ही करना होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर से इसको रखेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स पे अगर हम पावर लगाते हैं 3 का, तो ये हमारा 0.008 होता है। 0.008 जो है वो आपका है कितना, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखिएगा तो आपका ये है 8 अपॉन, डेसिमल के लिए आपने 1 लिखा, 1 2 3 डिजिट है तो आपने 30 लिखा, तो नीचे आपका हो गया 1000। 1000 जो होता है, एंड दिस इक्वल टू, अब देखिए 8 जो है वो आपका कितना होता है, 2 to the power 3 होता है, सबको पता है कि 2 का क्यूब होता है। और 1000 जो होता है वो आपका किसका क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा। अब ऊपर भी देखिए 2 पावर 3 ही है और नीचे भी पावर 3 ही है। दिस इज इक्वल टू 2/10 होल टू द पावर 3, 2/10 होल टू द पावर 3। अब इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2/10 जो है वो आपका 0.2 हो गया, तो इज इक्वल टू 0.2 होल टू द पावर 3। दिस मीन्स दैट, अब कंपेयर कीजिए, पावर इधर भी 3 है, पावर इधर भी 3 है। इसका मतलब कि x किसके बराबर है आपका, ये जो 0.2 है इसके बराबर आपका x है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.2। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ जो आपका थर्ड है, ये रिलेशन देखिए। ठीक है, आपको दे दिया दोनों साइड लॉग है और दोनों का बेस 2 ही है। तो जब दोनों साइड लॉग है और बेस भी दोनों का 2 है, इसका मतलब कि ये लॉग जिन वैल्यूज का लिया जा रहा है वो आपस में बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कि x² - 1 इज इक्वल टू 8। x² - 1 आपका क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहां से
आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8। -1 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपका 8 प्लस 1 करेंगी तो आपका हो जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर 9 है। दिस मीन्स दैट कि जो आपका एक्स है वो कितना होगा, ये आपका 9 का स्क्वायर रूट होगा। मीन्स दिस इक्वल टू √9। और जब आप 9 का निकालती हैं स्क्वायर रूट तो वो आपका कितना होता है, +-3, क्योंकि मैग्नीट्यूड में 9 का आपका 3 हो गया उसका रूट। लेकिन चूंकि आपका ये +9 है तो प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही होता है। इसीलिए आपका अगर +9 है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगी तो +-3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, +-3। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।